हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए फिर से एक बहुत ही खूबसूरत ये कैप लेकर आई हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है फ्रेंड्स। अब देखिए इसकी डिज़ाइन बहुत इजी कैप है। दोनों साइड से सिर्फ हमने यहाँ पे देखिए उल्टे उल्टी की निटिंग हुई है। ये देखिए बहुत ही प्यारा है। इसको हमने दोनों साइड से सिर्फ सीधे सीधे बुना है, इसलिए उल्टा आया है। और कहीं भी कोई डिज़ाइन नहीं है फ्रेंड्स। इसको मैंने 42 फंदे से शुरू किया है। सिर्फ इसमें 100 ग्राम ऊन लगे, उससे कम भी लगा होगा, लेकिन देखिए 100 ग्राम आप ऊन लिए रहिए, क्योंकि कम नहीं पड़ना चाहिए। इसको फ्रेंड्स मैंने 1 से 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बनाया है, 1 साल के बेबी से लेके, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। 1 साल के बच्चे को भी आ जाएगा और बड़े बच्चे को भी आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने एक यहाँ पे 100 बटन लगाया है। अगर आपके पास हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप कोई फ्लावर या पोम भी ऊन का लगा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा है। कोशिश करिए आप इसको ज़रूर बनाएं। आप इसको जेंट्स कैप के लिए भी बना सकते हैं, किसी भी कलर में। वहाँ पे आप कोई 100 बटन नहीं लगाएंगे। बड़े बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, खुद के लिए बना सकती हैं। बहुत ही इजी है। और क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई फ्रेंड्स, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और नई नई वीडियो आने वाली, बहुत ही खूबसूरत सॉक्स, कैप या उलेन ब्लाउज, जिसका आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे वो मैं जल्द से जल्द अपने वीडियो पर अपलोड करूँगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 10 नंबर की यानी 10 नंबर की सिलाई ली हुई है। और ये हमने यहाँ पे 42 फंदे डाले हुए हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पे ओसवाल की ऊल ली हुई है। ये देखिए सॉफ्ट एकदम, ये रेसे वाली ऊल है। आप कोई सा भी नॉर्मल ऊल ले सकते हैं। अगर हाँ आप बेबी ऊल ले रहे हैं तो उसको डबल करके फिर बनाएं, क्योंकि बेबी ऊल पतला होता है, ठीक है। तो आप जब डबल करके बनाएंगे तो आप सिर्फ वहाँ पे 36 फंदे डालेंगे। और नॉर्मल ऊल का बना रहे हैं तो आप 42 फंदे डालेंगे। तो हमने यहाँ पे टोटल 42 फंदे डाले हुए हैं। अब हम देखिए फंदे डालने के बाद हम यहाँ पे कैसे बुनेंगे। स्टार्टिंग से ही ये डिज़ाइन बनना शुरू होगा इस कैप का। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हम सीधा सीधा हम दोनों साइड से बनाएंगे इस डिज़ाइन को। 1 2 3 4 फंदे हमने यहाँ पे सीधा बनाया। ऊन को अपनी साइड लाएंगे। एक फंदा यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन को पीछे ले गए। सभी फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे, ठीक है। आपने हमेशा यही करना है कि स्टार्टिंग के 4 फंदे सीधा बनाना है और एक फंदा, 5वां फंदा उल्टा बनाना है। फिर ऊन को पीछे ले जाके हम सभी फंदे को सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखिए हम लास्ट तक सीधा सीधा बनाते हुए आ गए हैं। अब लास्ट में एक फंदा है जो, इसको हम छोड़ देंगे। ये एक फंदा हम नहीं बुनेंगे, ठीक है। अब इसको हम ऊन को पीछे की साइड ले जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए एक फंदा नहीं बनाया, बाकी फंदे हम सीधा सीधा बनाएंगे। सभी फंदे को जो हमने सीधा बनाया है उसको हम सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखिए बहुत इजी कैप है। चलिए इसको हम सीधा सीधा बना के आते हैं यहाँ तक। हम देखिए फ्रेंड्स वहाँ पे आगे बनाते हुए, जहाँ पे हमने एक फंदा देखिए ये उल्टा बनाया था यहाँ पे, तो ये उल्टे साइड से देखिए यहाँ पे सीधा दिखेगा, जो हमने अभी पहली रो में उल्टा बनाया था। तो इसको हम देखिए कैसे बुनेंगे। हम यहाँ पे इसको सीधा बनाएंगे, लेकिन ऐसे हमने नहीं बुनना है। देखिए ये नीचे वाली, इसके नीचे वाली देखिए ये चैन में, ध्यान से देखिए आप लोग, एक बार देख लेंगे फिर समझ में आए। तो इसमें हम ऐसे डाल के नहीं बुनेंगे, इसके नीचे वाले चैन में हम डाल के इसको सीधा बना देंगे। ये देखिए फिर उनको सीधा बना दिया, और बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। फिर हम आगे की साइड आ गए हैं। अब देखिए क्या करना है, हम पहले फंदे को ऐसे उतार लेंगे।
फंदे को उतारने के बाद हम ऊन को पीछे ऐसे देखिए अंदर की साइड से, ये देखिए फंदे को उतारने के बाद अंदर की साइड से हम ऐसे ऊन को पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारी ये चैन सी फिनिशिंग अच्छी आएगी। बाकी के फंदे को हम देखिए बनाते हैं। ये देखिए हमने 4 फंदे यहाँ पे बुन लिए हैं। स्टार्टिंग से मिला के ऊन को अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा यहाँ पे हम देखिए उल्टा बनाएंगे। फिर वही हमने करना है, सभी फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। लास्ट में एक फंदा छोड़ा है, फिर हमने एक फंदा छोड़ना है। ये प्रोसेस हमने तब तक करना है जब तक हमारे वहाँ पे एक एक फंदे छोड़ते हुए 12 फंदे हो जाएंगे। तो अभी तो हमारा एक है, तो चलिए हम लास्ट तक बनाते हुए आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने एक फंदा छोड़ा था और फिर एक फंदे और छोड़ेंगे, तो यहाँ हमारे हो गए 2 फंदे। सिलाई को हम ऐसे पलट लेंगे, फिर ऊन को पीछे की साइड ले जाएंगे। यहाँ पे हम ये देखिए सभी फंदे को हम सीधा सीधा बना रहे हैं। दोनों साइड से इस कैप में फंदे सीधे सीधे बनेंगे। तो आपने ये तब तक करना है जब तक हमारे यहाँ पे 12 फंदे हो जाए। तो अभी हमारे 2 फंदे हुए हैं, 2 सिलाई में हमने 2 फंदे छोड़े हैं एक एक करके, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। और स्टार्टिंग में 4 फंदे आपने सीधा बनाना है, एक उल्टा बनाना है और पीछे की साइड से आपने उस फंदे को सीधा बनाना है। तो चलिए वहाँ तक आते हैं, एक बार आप लोग को और दिखाएं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने आगे की साइड से उल्टा बनाया था एक फंदा, तो यहाँ पे हम इस साइड से इसको सीधा बनाएंगे। तो ये हम देखिए इसके नीचे वाली चैन से फंदे डाल के फिर इसको हम बुनेंगे। बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा नॉर्मल जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। तो चलिए ये अब हम ऐसे ही बनाते हैं। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए एक बार बता दें, एक फंदे हमने उतारेंगे ऐसे उनको इधर की साइड से, 2 फंदा हो गया, एक उतारा हुआ, 3 हो गया और एक 4। फिर एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। बाकी के फंदे को सीधा सीधा बनाएंगे और एक एक फंदे उधर से हम छोड़ते हुए आएंगे। टोटल जब हमारे 12 फंदे छूट जाएंगे तब हम आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए फिर ना बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक एक फंदे छोड़ते हुए हमारे यहाँ पे 12 फंदे हो गए हैं। हमने आप लोग से कहा था कि हम एक एक फंदे छोड़ते हुए, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हो गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे फंदा छोड़ना बंद करेंगे, ठीक है। इसको 12 फंदे छोड़ने के बाद फिर से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ तक आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से हमने सभी फंदे को बना के हम इधर आ गए हैं। अब क्या करेंगे, देखिए एक फंदे को उतारा, उनको ऐसे ले गए और बाकी के फंदे को अब हमने जो 12 फंदे छोड़े थे ये वाली रो हमने पूरी कंप्लीट करनी है। देखिए अब हम कोई भी फंदा नहीं छोड़ेंगे, हम सभी फंदे को बनाएंगे। तो चलिए हम लास्ट तक बुन के फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सभी फंदे को बना लिया। अब हम इस साइड से भी सभी फंदे को बना लेंगे। तो हमने ये सभी फंदे को बना लेंगे। फिर से जब नेक्स्ट सिलाई में हम आएंगे फ्रेंड्स, तो हमने ये जो भी एक एक फंदे छोड़ते हुए आए हैं ये एक बार हमें और करना है। उसके बाद हमारी ये डिज़ाइन थोड़ी चेंज होगी। तो चलिए ये रो हम कंप्लीट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से वहीं पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब हमने फिर से वही प्रोसेस करना है। देख लीजिए एक बार आप लोग, एक फंदे में एज स्टिच उतारा, यहाँ पे देखिए 2 हो गया, एक उतारा और एक बुना, 3 और 4। फिर ऊन को अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे, ऊन को पीछे ले गए, सभी फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। लास्ट में एक फंदा हम नहीं बनाएंगे, एक फंदा हम छोड़ देंगे। अब फिर से हमने वही करना है, एक एक फंदे छोड़ते हुए आना है जैसे अभी हमने बनाया, जब तक हमारे 12 फंदे हो जाएंगे। तो दिखाते हैं आप लोग को।
अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमने एक फंदा छोड़ दिया, फिर से हम ये पलट लेंगे और बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। फिर से हमने वही करना है, एक एक फंदे छोड़ते हुए आना है 12 फंदे तक, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 बार एक एक फंदे छोड़ते हुए बना लिया। जैसे हमने फर्स्ट टाइम बताया था आपको कि 12 फंदे एक एक करते हुए यहाँ पे छोड़ते हुए हमने ये बनाना है। तो ये हमने देखिए 2 बार बनाया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा ये चेंज होगा तो ध्यान दीजिएगा। एक फंदे उतारने के बाद ऊन को इस साइड से लाएंगे, चार फंदे फ्रेंड्स हो गए। जैसे हम 4 फंदे बनाते हैं वैसे 4 फंदे हम यहाँ पे बना लिए, ठीक। एक उतारा, 3 फंदा हमने सीधा सीधा बुना। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक उल्टा बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, हमने एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये उल्टा फंदा बनाने से पहले एक फंदा हमेशा एक इस तलाई पे बढ़ेगा। तो आप फंदे जिस तरीके से बढ़ाते हैं उस तरीके से बढ़ा लें। आप चाहें तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक, या तो आप चाहें तो देखिए ऐसे बढ़ा सकते हैं, सॉरी ऐसे। एक बार इस पे ऐसे देखिए, यहाँ से आगे से रैप करके फिर एक फंदा हम यहाँ पे ऐसे उल्टा बना देंगे, समझ गए। यानी जो हम 4 फंदे बनाते थे, फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनते थे, तो 4 फंदे के बाद एक फंदे हम यहाँ पे बढ़ा के फिर उल्टा बुनेंगे, ठीक है। यानी अब यहाँ पे हमारे 5 फंदा हो गया। फिर उल्टा बनाया, बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे और पीछे के साइड से एक एक फंदे हम छोड़ते हुए आएंगे। प्रोसेस सेम वही रहेगा, बस अब यहाँ पे क्या होगा, एक एक फंदे हमारे हमेशा बढ़ते हुए जाएंगे, बस यही ध्यान दीजिएगा। तो हम अगर 12 फंदे इधर छोड़ेंगे तो 12 फंदे हमारे इधर बढ़ भी जाएंगे, एक एक फंदे बढ़ते जाएंगे सीधी सिलाई में। तो चलिए लास्ट तक हम आते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक फंदे छोड़ दिए, सिलाई को हम पलट लेंगे। फिर से देखिए, हम सभी फंदे को एक फंदा नहीं बनाएंगे, बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। प्रोसीजर सेम वही है, यानी जैसे अभी हमने आप लोग को बताया था स्टार्टिंग से। इधर एक एक फंदे हमेशा हम छोड़ते हुए ही आएंगे 12 फंदे तक। 12 फंदे के बाद हम सभी सिलाइयाँ बुन लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से यहाँ पे आ गए। जो हमने एक फंदा यहाँ पे सीधा बनाना है, तो सीधा आप लोग को बताई थी मैं, ये देखिए यहाँ से हम इसके नीचे से बनाएंगे, ठीक है। ये हमेशा आपने ऐसे ही बनाना है। और एक फंदे जो हमारे यहाँ पे बड़े थे जिसको हमने बुनना है, तो इसको देखिए हम ऐसे नहीं बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पे जाली पड़ जाएगा। इसको हम ऐसे पीछे से लेके फिर बुनेंगे, यानी इसको देखिए ये पीछे से हम ऐसे डालेंगे, ऐसे नहीं डालना है, ठीक है। यही बस आपने ध्यान देना है, नहीं तो वहाँ पे जाली छेद हो जाएगा और जाली सी बन जाएगी। ये देखिए, फिर से हम आगे की साइड आ गए हैं। अब देखिए, एक फंदे को हम ऐसे उतारेंगे, 1 2 3 और एक उतारा 4, और एक फंदे यहाँ पे हमारे बढ़ गए, अब हो गए 5। अभी तक 4 थे, 4 फंदे थे, तो हम 4 फंदे बनाने के बाद एक उल्टा बनाते थे, अब 5 फंदा हो गया। एक फंदा जो हमारा यहाँ पे बढ़ा है, अब फिर से हम ये देखिए उल्टा बनाने वाला है, उसके पहले ही हम एक फंदे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए हम फंदे कैसे बढ़ाएंगे, एक बार और आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हम देखिए ऐसे इसके ऐसे ले जाके यहाँ पे आप अपने हिसाब से जैसे फंदे बढ़ाते हैं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक फंदा हम उल्टा, बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे और इधर से एक एक फंदे हम छोड़ते हुए आएंगे
और इधर से एक एक फंदे हम बढ़ाते हुए आएंगे। तो ऐसे ही जब हमारे यहाँ पे 12 फंदे हो जाएंगे तब तक हम बनाते हैं, और इधर भी हमारे 12 फंदे एक एक फंदे बढ़ाते हुए हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इतना बना लेते हैं अच्छे से, फिर आप लोग को लास्ट में भी एक बार हम पूरा डिटेल में समझा देंगे। इतना आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। चलिए इतना हम बना के फिर आप लोग को दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक एक फंदे बढ़ाते हुए टोटल यहाँ पे हमारे 12 फंदे बढ़ गए हैं, और 12 फंदे हमने इधर छोड़ भी दिया है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमारे टोटल हो गए होंगे 16 फंदे, क्योंकि 4 फंदे हमारे ऑलरेडी थे और उसके बाद 12 फंदे हमने बढ़ा दिया तो 16 फंदे हो गए। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। 4 फंदे मैं ये वाला बता रही हूँ कि जो मैंने 4 फंदे उल्टा उल्टा बना के फिर एक, सॉरी 4 फंदे सीधा सीधा फिर एक उल्टा बनाती थी। अब वही हमने यहाँ पे 12 फंदे बढ़ा लिया और हो गए हमारे यहाँ पे टोटल 16 फंदे। 16 फंदे इधर हो गए और 12 फंदे एक एक फंदे करते हुए हमने इधर छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे एक एक फंदे बढ़ाए हैं फ्रेंड्स, वैसे ही एक एक फंदे अब हमने घटाना भी है, और तब तक हम घटाएंगे जब तक हमारे यहाँ पे 4 फंदे ना हो जाए। तो देखिए फंदे घटाएंगे कैसे, ये चीज़ आप देखिए। हम चलिए इसको बुनते जाते हैं। सोलह फंदे हमारे हैं यहाँ पे, हम इसको तब तक बुनेंगे फ्रेंड्स। रुकिए अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाया। ठीक है, जो एक फंदा उल्टा बनाया है उसके पहले हमने यहाँ पे फंदे को घटाना है। जैसे उसके पहले हम बढ़ाते थे, फिर अब उसके पहले ही हमने ये फंदे को घटाना है। तो इसको हम यहाँ पे देखिए 2 फंदे हैं ना, इन 2 फंदे का हम एक कर देंगे। ठीक, यानी हमने यहाँ पे देखिए 14 फंदे बनाया, फिर 2 फंदे का एक कर दिया। तो यहाँ पे हमारे हो गए 15। एक फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया, उनको अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। ठीक, तो चलिए इतना हम इसको बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखिए हमारे 12 फंदे बढ़ गए हैं। तो 4 हमारा ये पहले का फंदा था, 12 फंदा बढ़ा तो यहाँ पे हमारा 16 फंदा हो गया, और 12 फंदा हम एक एक करते हुए इधर छोड़ते आए हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमारे यहाँ पे 16 फंदा हो गया, उसके बाद हम सारे फंदे को यहाँ पे बुन लिया है, आगे की साइड से भी पीछे की साइड से भी, मतलब इधर साइड से भी हम सारे फंदे को बना के 2 सिलाई आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। 4 फंदा हमारा ये पहले का था, 12 फंदा यहाँ पे बढ़ गया, तो टोटल हमारे यहाँ पे 16 फंदे हो गए। ठीक है, 16 फंदे इधर हो गए और 12 फंदे इधर हमने एक एक फंदे करते हुए छोड़ा था, वो इधर हो गया, और इधर हमारे टोटल 16 फंदे। फिर हमने एक सिलाई पूरी आगे की साइड से बुनी है, एक भी फंदा छोड़ा नहीं था, और फिर पीछे की साइड से भी एक सिलाई बुन के आ गए। अब हमने क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने एक एक फंदे बढ़ाए हैं, वैसे ही अब हमने एक एक फंदे कम करने हैं। तो पहले फंदे को हमने एज स्टिच उतारा, अब यहाँ पे हो गए 2 फंदे बुना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हम यहाँ पे 14 फंदे बनाएंगे। अब देखिएगा, जो ये फंदा हमारा है, तो एक जो हम उल्टा बनाते हैं उसके पहले हम 2 फंदे का एक करेंगे। ठीक है, जैसे हम उसके पहले एक फंदे बढ़ाते थे, वैसे उसके पहले हम एक फंदे यहाँ पे कम करेंगे। जब 2 फंदे में एक साथ बुनेंगे तो एक फंदा हमारा कम हो गया, ऊन को अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे, बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा बना के लास्ट में एक फंदा छोड़ेंगे। देखिए प्रोसीजर सेम वही रहेगा, जैसे हम यहाँ पे एक एक फंदे बढ़ाते आए थे, वैसे ही अब हमें एक एक फंदे घटाते जाना है 12 सिलाइयों में, 12 लाइनों में फ्रेंड्स। यानी 12 लाइन जब हम आगे पीछे का एक लाइन बनाते हैं, बनाते हैं तो उसको एक लाइन होगा। तो यानी
जब हमारे यहाँ पे 4 फंदे रह जाएंगे जैसे पहले थे, तब हमने छोड़ देना और इधर हमारे एक एक फंदे छोड़ते हुए 12 फंदे आ जाएंगे। तो रुकिए, अभी 1-2 लाइन आप लोग देख लीजिए तब समझ में आए। ये देखिए फ्रेंड्स, एक फंदे हमारे यहाँ पे रह गए हैं। अब इसको हम सिलाई को पलट लेंगे। इस एक फंदे को हमने अब नहीं बनाना है, ठीक है। सिलाई को पलट के बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने हमेशा जैसे हमने ये देखिए एक चैन सी बनती गई है, तो इसको आपने हमेशा ऐसे ही एक चैन नीचे इसके डाल के इस फंदे को बनाना है। बाकी के फंदे को हम नॉर्मल बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिर से आगे की साइड आ गए हैं, तो एक फंदे को हमने ऐसे ही उतार लेना है, ठीक है। उनको पीछे ले जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पे हमने 12 फंदे बनाया। अब यहाँ पे देखिए हमारी एक ये उल्टा वाला है फंदा, तो उल्टे के पहले हमने एक फंदे कम करने हैं, ठीक है। तो यानी उल्टे के पहले हम ये 2 फंदे का एक करेंगे। जहाँ से हमने फंदे घटाए हैं वहीं से बढ़ाना है, बस यही जान लीजिए। अब उनको अपनी साइड एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा उस साइड से, यहाँ देखिए पीछे की साइड से हम एक एक फंदे छोड़ते हुए आएंगे और यहाँ पे आगे की साइड से एक एक फंदे हम घटाते हुए आएंगे। ये हमने तब तक घटाना है जब हमारे यहाँ पे 4 फंदे रह जाए, ठीक। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। इधर से एक एक फंदे छोड़ते हुए हमारे 12 फंदे हो जाएंगे और इधर से एक एक घटाते हुए 12 फंदे हमारे घट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इतना बना लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये फंदे एक एक फंदे घटाते हुए देखिए यहाँ पे हमारे अब सिर्फ 4 फंदे बचे हुए हैं, ठीक है, जैसे हमारा स्टार्टिंग का था। तो ये देखिए आप लोग को ऐसे ये वी शेप का दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ से हमने एक एक फंदे बढ़ाए थे, फिर एक एक फंदे घटा के टोटल हमने जितना 42 यानी 42 फंदे से स्टार्ट किया था, तो हमारा यहाँ पे 42 फंदे हो गए। अब हमने क्या करना है, जैसे हम स्टार्टिंग में एक एक फंदे इधर छोड़ते आए थे, ऐसे ही हमने यहाँ पे फिर से अब वही रिपीट करना है 2 बार। जैसे हम यहाँ पे 2 बार रिपीट किए थे, ऐसे यहाँ पे भी 2 बार रिपीट करना है। तो पूरे फंदे हमारे ये बन चुके हैं, जितना हमने मतलब बनाना था। 4 फंदे तक हमारा बचा रहा, उतने फंदे हमने ये घटा के कंप्लीट कर लिया है। फिर से देखिए एक फंदा उतारा, 2 3 4 फंदे। अब देखिए 4 फंदे बनाने के बाद एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। प्रोसीजर सेम वही रहेगा, यानी जैसे अभी हम स्टार्टिंग में बनाए थे सेम वैसे ही आपने ये बनाना है। अब हम लास्ट तक जाएंगे और वहाँ पे लास्ट में हम एक फंदा छोड़ेंगे, ठीक। और एक चीज़ आप लोग को बता दूँ, जब हमारे यहाँ पे 4 फंदे रह जाते हैं और यहाँ पे 12 फंदे हो जाते हैं, उसके बाद जब हम नेक्स्ट सिलाई में आते हैं, यानी यहाँ से आगे की साइड से जब हम दूसरी सिलाई में आते हैं, तो हम पूरे फंदे को बुन लेते हैं, एक भी फंदे यहाँ पे छोड़ते नहीं हैं। सभी फंदे को हम बना लेते हैं, फिर पीछे की साइड से भी सभी फंदे बना के फिर से हमारा ये तब दोबारा ये वाला डिज़ाइन बनना शुरू होता है एक एक फंदे का। ऐसा नहीं है कि हमारा वहाँ पे 12 फंदे हो गया फिर से हम ये डिज़ाइन, नहीं। 12 फंदा क्लियर होने के बाद जब 12 फंदे हमारे हो जाते हैं, फिर हम पूरे सिलाई के फंदे को बना लेते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये एकदम सही शेप बन के नहीं आएगा। ऐसे देखिए बहुत ही अच्छा ये शेप अभी से गोलाई में आ गया है और बहुत ही ये इजी है बनाना, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसको सभी बिगिनर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा बनाने में। एक एक फंदे सिर्फ जैसे हम डोरमेट बनाते हैं, ऐसे ही हमने एक एक फंदे छोड़ते हुए, जैसे उसमें 2 फंदे छोड़ते हैं, इसमें एक एक फंदे छोड़ते। बस इतना याद रखिएगा आपने कि 12 फंदे तक हमारे ये हो जाने चाहिए, ठीक है।
छोटा बड़ा आप बना रहे हैं उस हिसाब से फंदे रखने हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं, फिर मैं उसमें आप लोग को डिटेल में बता दूंगी। ऐसे एक वीडियो में नहीं बन पाएगा कि हम कैसे बताएं कितने। अब देखिए यहाँ पे एक फंदे हमने छोड़ दिया, फिर हम सिलाई को ऐसे पलट लेंगे। सिलाई को पलटने के बाद ऊन पीछे साइड ले जाएंगे, सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। एक फंदा हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब हम सभी फंदे को, सॉरी उल्टा उल्टा नहीं, सभी फंदे को हम सीधा सीधा, हम ये डिजाइन में दोनों साइड से फंदे को हम सीधा सीधा ही बना रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम आगे की साइड आते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, जो हमारी ये चैन बनती आ रही है, तो यहाँ पे हमने ये यहाँ पे डाल के फिर इसको बनाएंगे ये हमारी, ताकि अच्छी सी ये चैन बनती आए। बाकी के 4 फंदे हम सीधा सीधा बना लेंगे। फिर से देखिए हम आगे की साइड आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फंदे को हमने एज स्टिच उतार लिया, यानी एक फंदा उतारा, फिर ऊन को हम यहाँ बीच से पीछे ले जाएंगे। तब देखिए यहाँ पे हमारी ये चैन सी बनती हुई अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ पे हम देखिए एक फंदा उतार लिया, 2 3 4, ये हमारे टोटल 4 फंदे, 1 2 3 4, 4 फंदे बनाने के बाद एक फंदा यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे। बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। अभी तक हमने लास्ट में एक फंदा छोड़ा है, अब फिर से एक फंदे और छोड़ेंगे, यानी 2 फंदे हो जाएंगे हमारे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा पहले छोड़ा था, फिर अब एक फंदे छोड़ेंगे। अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे अपनी साइड, ऊन को पीछे ले जाएंगे, सभी फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे, ठीक। अब ऐसे ही एक एक फंदे छोड़ते हुए जब हमारे यहाँ पे 12 फंदे हो जाएंगे, तब हम ये आप लोग को दिखाएंगे कि फिर कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ पे 2 बार 11-11 फंदे छोड़ते हुए, जैसे यहाँ पे 11 फंदे हो गया, फिर उसके बाद पूरी सिलाई बिन ली, 2 सिलाई, यानी एक सिलाई आगे से एक सिलाई पीछे से। फिर हमने वही प्रोसेस किया जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में किया था। अब आप लोग थोड़ा समझ जाइए। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में फ्रेंड्स मैंने 42 फंदे से इसको स्टार्ट किया है, तो 42 फंदे से शुरू करने के बाद हमने एक एक फंदे इधर छोड़ते हुए 12 फंदे जब हमारे बच जाते थे, तब हम सभी फंदे को बना लेते थे 2 सिलाई, ठीक। फिर उसके बाद हमने यही किया, एक एक फंदे फिर छोड़ते हुए इसको 2 बार कर लिया। फिर उसके बाद तीसरे राउंड में हमने यहाँ पे क्या किया है, एक एक फंदे हम यहाँ पे बढ़ाते हुए गए हैं, ठीक है, ताकि ये ऐसे फ्लैप बन जाए। तो इसको देखिए हम एक एक फंदे बढ़ाते हुए, तो यहाँ पे हमारा 12 फंदा बढ़ गया था, तो टोटल हमारा यहाँ पे 16 फंदे हो गए थे, क्योंकि 4 फंदे ये हम शुरू से यहाँ पे रखे हैं, 4 ये पहले से था, 12 फंदे इधर बढ़ गया था। फिर 12 फंदे जब हमारे बढ़े, उसके बाद हम ये एक एक करके 12 फंदे घटा दिए, तब टोटल हमारा यहाँ पे जैसे 42 फंदे था, तो 42 फंदे ही आ गया। फिर जैसे हमने यहाँ पे 2 बार 12 फंदे एक एक छोड़ते हुए बनाया है, ऐसे यहाँ पे भी 2 बार हमने बनाया है। एक बार हमने ये बनाया तो यहाँ पे 12 फंदे हो गए, फिर हमने 2 सिलाई बुन के फिर छोड़ते छोड़ते देखिए अब यहाँ पे 12 फंदे हमारे हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। यहाँ पे 12 फंदे हमने छोड़ दी। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसी में आप लोग थोड़ा समझ जाएंगे तो पूरी ये कैप अच्छे से बना लेंगे। जब हमारे यहाँ पे छूटते छूटते फ्रेंड्स 12 फंदे हो गए हैं, तो अब हम पूरी रो बनाएंगे, यानी पूरी सिलाई ये बना लेंगे। एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बना रहे हैं 4 फंदे बनाने के बाद, बाकी के सभी फंदे को हम आगे और पीछे से, यानी बैक साइड और फ्रंट साइड से सीधा सीधा ही बना रहे हैं पूरी कैप। अब इसको हम ऐसे ही बना के ये पूरी रो बनाते हैं यहाँ तक। अब हमने कोई भी फंदे छोड़ने ओड़ने नहीं है, तो यहाँ तक हम बना लेते हैं इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सभी फंदे को बुन लिया, एक भी फंदे हमने छोड़ा नहीं है। तो जब हमारा यहाँ पे 12 फंदे एक एक करके बच जाए, तो उसके बाद हमने ये पूरी लाइन बुन लेना है। अब एक सिलाई हम और बनाएंगे, उसके बाद हमने सभी फंदे को बंद करना है। तो एक सिलाई हम ये पूरी रो बना लेते हैं। उसको पकड़िए।
अब देखिए ऐसे ही हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हम इस साइड से सभी फंदे को बंद करेंगे। देखिए हम फंदे कैसे बंद करते हैं। फंदा हम उल्टा उल्टा बंद करेंगे बुन के। ये देखिए 2 फंदे का एक किया, फिर सिलाई पे हम दोनों फंदे कर लिए, फिर यहाँ पे 2 फंदे का एक किया, फिर इस फंदे को इस सिलाई पे लेके आएंगे, इन दोनों को एक साथ बनाया। फिर देखिए ऐसे ही हमने ये फंदे को बंद कर लेना है। सभी फंदे को हमने ये बाइंड ऑफ कर लेना है। ये देखिए ऐसे ही। फंदा आपने टाइट नहीं बंद करना है, नॉर्मल, ताकि हम सिलाई करें तो झोल ना आए। तो चलिए पूरा हम ऐसे, देखिए हमने यहाँ पे फंदे को ऐसे बंद कर लिया। तो चलिए ऐसे ही पूरे फंदे को बंद कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदे को यहाँ पे बंद कर लिया। अब हम ये देखिए लास्ट वाला जो फंदा है इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ते हैं। फिर यहाँ पे हम धागे को कट करेंगे। आप अपने हिसाब से धागे को कट करें, ज़्यादा छोटा ना काटें। अब इसकी देखिए इस लूप से, फंदे की लूप से हमने धागे को इंसर्ट करके और इसको ऐसे निकाल दिया। इसको हमने पक्का कर लिया। अब इसकी सिलाई करनी है फ्रेंड्स। देखिए हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे। ये चीज़ जो हमने बनाई है, ये देखिए जो आपको दिख रहा होगा चैन चैन सा, तो ये हमारा ऐसे ऊपर की साइड रहेगा। ये देखिए, तो ये पार्ट हमारा ऊपर आ जाएगा और ये हमारा उल्टे साइड रहेगा। तो इसकी सिलाई हम जैसे भी आप सिलाई करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ऐसे उल्टा करते हैं और यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सुई में हम धागे को डाल लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स, इसकी हम स्टिचिंग यानी सिलाई कैसे करेंगे। इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम पीछे की साइड से हम सिलाई कर रहे हैं। आप चाहें तो ऊपर से भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर दिए, तब हम सिलाई करेंगे, क्योंकि हम इसको जब सीधा करेंगे तो ये हमारा पार्ट ऐसे रहेगा। तो यहाँ से इसकी स्टिचिंग हम जैसे नॉर्मल आप अपने तरीके से करते हैं वैसे इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। ऐसे ही पूरी सिलाई हम यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसकी पूरी सिलाई कर ली है। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत बन के आई है। सीधा करने पे देखिए बहुत ही प्यारी। और आप इसे जेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, खुद के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। बस आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है कि कैसे बना है। और ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है ऊपर की साइड से भी, और ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई बटन लगा सकते हैं। अगर आप जेंट्स के लिए बना रहे हैं तो ऐसे ही रहने दें, बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं। अगर आप इसको अपनी लड़की या मतलब लड़की के लिए बना रहे हैं तो इस पर कोई बटन, या छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई ऐसे यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो चलिए हम यहाँ पे एक ऐसे बटन लगा, या तो आप यहाँ सेंटर में या तो यहाँ पे, तो मैं इसके बीच में यहाँ पे ये बटन लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक 100 बटन लगा लिया है वाइट कलर में ही। तो बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है, क्योंकि ये एकदम प्रोफेशनल कलर की भी है। ये आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो येलो,
रेड या किसी भी कलर में बनाइए, जो आपके पास ऊन है। इस पे कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप उसी कलर का बनाएं, जो भी आपके पास ऊन हो आप उस कलर में बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा है फ्रेंड। ये देखिए 1 ईयर की बेबी से लेके ये आराम से 3 से 4 साल के बच्चों को आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी, देखिए दोनों साइड से ये गार्टर स्टिच है, यानी उल्टी उल्टी बुनाई है, तो ये स्ट्रेचबल होता है, यानी बहुत खिंचता है, तो ये किसी को भी आ सकता है। ठीक है। अगर आप लोग न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे 20 फंदे डालें। जो हमने यहाँ पे 12 फंदे छोड़े हैं, जो हमने एक एक फंदे छोड़ते हुए 12 फंदे छोड़े हैं, आपने वहाँ पे कितना छोड़ना है, 12, आप वहाँ पे 5 फंदे छोड़ेंगे, 5 फंदे छोड़ते हुए न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाएंगे। ठीक है। अदरवाइज़ और कोई आप लोग की रिक्वायरमेंट हो, कितने एज के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसका कमेंट करके बताएं। तो वीडियो को आप लोग फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और कमेंट करके बता दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है। थैंक यू।